कभी ऐसी फीलिंग हुई है कि जब नोटबुक के खाली पेजेस खोले हैं तब वो तुम्हारी ओर घूर रहे हैं और तुमको बोल रहे हैं तुम्हें कुछ लिखना है या मैं प्रिंसिपल को बोलूँ? सो हेलो एवरीबॉडी, आई एम सेरा, योर प्रोडक्टिव प्रोक्रास्टिनेटर, एंड ये मेरा दर्द भरा टेड टॉक है स्कूल के नोट्स के बारे में। वो भी अब समझ गए होगे दर्द भरा क्यों है। वेल, ये ऐसे नोट्स होते हैं जो कभी लिखे नहीं जाते एंड देन आपको सबमिशन डेट से पहले 2 दिन पहले जाके करना पड़ता है। सो टू अवॉइड दिस मैंने सोचा पहले ही कर लेते हैं ब्रेक्स में पर चैप्टर थोड़ा थोड़ा करके, बट नहीं, हिम्मत ही नहीं हो रही है। सबसे गंदा तो सब्जेक्ट आईपी ही होता है जब कॉपी बनाने की बात आती है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट का तो सबमिशन करते 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 चैप्टर बाय चैप्टर बन जाता है। आईपी कैसे बन जाएगा? शुरुआत तो हुई थी चैप्टर 1 से, क्योंकि ऑब्वियसली कोई चैप्टर 13 पहले नहीं पढ़ा था। चैप्टर 1 पाइथन पांडाज, यस, नाम तो सुना ही होगा, पर समझ तब आया जब उसको 3 जगह से मिला जुला के लिखना पड़ा। मतलब क्या ही बताए। पहले तो मैंने हेडिंग्स ली, ये तो मेरा तरीका है, एक तो 9th क्या 6 7 से करते आ रहे हैं। किताब लेंगे, पहले हेडिंग्स लिखेंगे, तब उसको फिर आगे डिटेल में उसके स्केचेस करेंगे, उसको माइंड मैप में कन्वर्ट कर देंगे पूरा। उससे क्या होता है ना, नोट्स खूबसूरत बन जाते हैं बिना खूबसूरत बनाए। लाइक ब्लैक एंड ब्लू पेन यूज़ किया एंड वो जो डिज़ाइनर बॉर्डर्स वगैरह बन जाते हैं, वो सब उसकी ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू राइट द होल थिंग। हेडर्स डालते चलो, हेडिंग्स टूटी टूटी रहती हैं, पार्ट्स तो याद करने में भी आसानी होता है। सो आई डिड द सेम थिंग। मतलब हम क्या बोले, हम उसमें लिखते लिखते सो गए। इतनी गंदी हैंड राइटिंग हुई है ना मेरी। क्लीन है, पढ़ने में आसान है, और क्या चाहिए। वैसे भी आईपी के सर जानते हैं मेरे को कुछ करना होना नहीं है आईपी का। आई मीन मुझे काफ़ी जितने काम किए उतनी आती है। पाइथन का पता नहीं मेरी ज़िंदगी में क्या काम आएगा, लेकिन कंप्यूटर का तो जितना होता है मेरा को आता है। लेकिन द डेवास्टेटिंग पार्ट, हम उसमें सो गए, 15 मिनट झपकी मारी है और हम उठे एंड आई वॉज ड्रूलिंग ओवर माई नोटबुक। यस, पता नहीं क्या सपने देख रहे थे, मुझे भी नहीं पता। जो भी है, आई मैनेज टू गेट इट डन। एंड उसके बाद तो फिर बायो लेके बैठ के, क्योंकि देखो फिज़िक्स की कॉपी मेरे सर ना डिक्टेट कराते हैं सब कुछ, तो मुझे किसी से बोरो करनी पड़ेगी। बहुत लंबी छुट्टी में, प्रॉब्ली समर वेकेशन के बाद ही स्कूल जाएंगे हम। केमिस्ट्री के न्यू टीचर हैं, वो भी कहाँ है पता नहीं। सो आई डोंट नो एनी थिंग। मेरी फ्रेंड्स भी नहीं जा रही हैं, पता नहीं क्यों। एक घूमने गई है, दूसरी घूम के आई है, लेकिन वो जाएगी नहीं। स्कूल जाने के लिए कोई इंथुजियाज़म नहीं है मेरे को। है, आई एम बोर्ड एट माई होम, बट जो भी है। इंग्लिश की कॉपी मैंने काफ़ी हद तक कंप्लीट कर ली थी, मतलब सारे चैप्टर हो गए, बट 3rd लेवल वाला मैंने अभी तक नहीं किया है। मैंने फर्स्ट पोएम कर ली है, सेकंड पोएम कर ली है, और फर्स्ट चैप्टर कर लिया है। अभी मुझे बस एक और चैप्टर करना है, वो 3rd लेवल वाला। एंड देन हाँ, जितना कराया होगा सर ने, और उसके बाद वो भी करना है। वो मैंने थोड़ा पहले ही कर लिया था। उसके बाद मैंने उठाई बायो मैंने, क्योंकि चैप्टर फिनिश कर रखा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, यस। तो मैंने उसके नोट्स उठाए, मैंने उसके नोट्स पढ़े, मैंने एक्टिव रिकॉल करने की कोशिश की। उसमें भी हम एक बार सोने वाला था, लेकिन फिर मैंने अपने आप मुंह पे ठंडा पानी मारा और 2 थप्पड़ मारे। हम मारते हैं खुद को जब नींद आ जाती है, तो वो ना मेरे चश्मा से जब सटता है ना मेरा फेस, तब वो जो नींद खुलती है, जो दर्द होता है टाइम बर्बाद करने का, वो नहीं होता है। मैंने उठाया उसके बाद, एंड फिर मैंने एनसीईआरटी खोली। आई हैवंट इवन बॉट एनसीईआरटीज़ येट। कॉपीज़ तो मैंने अपने ऊपर कृपा करके ले ली, एनसीईआरटीज़ वो किसी कृपा करके लेंगे। तो अभी तुम निकल भी नहीं पाए हैं ऐसे घर से, तो मैंने एनसीईआरटीज़ नहीं ली हैं। तो पीडीएफ फॉर्म में है, तो हमने पीडीएफ को पढ़ रहे थे, हाईलाइट कर रहे थे पॉइंट्स वगैरह। हाईलाइट हम पूरे पॉइंट्स नहीं करते हैं, हम जस्ट हेडिंग्स की एक बार बन जाए। पूरा चैप्टर गो थ्रू करने का मेरे पास टाइम नहीं था उस टाइम, तो मैंने उसको बस हेडिंग्स मतलब ब्रेकआउट करी। पहले 5 to 6 हेडिंग्स जो मेन हेडिंग्स होती है वो लिखी, एंड देन मैंने पूरी उसको स्प्लिट किया, उसमें हेडिंग्स निकाली ना। हेडिंग्स की हेडिंग्स 1.2 में से तो बहुत हेडिंग्स निकली थी, क्योंकि 1.2 में आई थिंक मेल और फीमेल दोनों मिला दिए हैं इन लोगों ने, तो सबकी सेपरेट हेडिंग्स है। मेल फीमेल दोनों मतलब अलग अलग है, मतलब मेल में भी जो मदर सेल है हम उसकी बात कर रहे हैं, मेल में भी मदर सेल होती है ना, फीमेल में भी मदर सेल होती है। बताओ, पापा लोग में भी मम्मी लोग मिलती हैं, जो भी है। मतलब नाम तो बहुत प्यारा था ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बड़ा प्यारा सा नाम है ना, फ्लावरिंग प्लांट्स, सुंदर सुंदर फूल आते हैं दिमाग में। इतना टॉक्सिक चैप्टर है, पूछो मत। मेल फीमेल कैसे है बताना।
बताओ हम लोग मतलब समाज ने मौका दे रखा है फूलों को तक, अपनी लड़कियों मतलब फूल तो फीमेल वाली फूलों को कि, और जिनमें फीमेल वाला पार्ट है उनको कि वो आराम से अपने पार्टनर चुन सकते हैं, और उसमें भी हम लोग को दखलंदाजी करनी है। ठीक है, ह्यूमंस में कर रहे हैं, इसमें क्यों कर रहे हैं? जो भी है, डायग्राम्स मैंने भर दिए, थोप दिए, यू नो बायो है, बिना डायग्राम्स कॉपी अधूरी लगता ही नहीं है कि बायो की पढ़ाई कर रहे हैं मैथ वालों और हमें फ़र्क क्या रह जाएगा, तब कॉपी भरनी है। तो मैंने किया क्या, बेसिकली डायग्राम लिए, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कॉपी नहीं करा, मतलब थोड़ा थोड़ा। आई डोंट बिलीव इन कॉपिंग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, लेकिन अगर कोई लाइन बहुत पसंद आ गई, जैसे वो लाइन नहीं है फ्लावर्स आर द मार्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रोयोलॉजिकल मार्वल्स वगैरह वगैरह, वो वाला, वो मैंने डिटो कॉपी कर दिया। तो वैसे मतलब कुछ लाइन्स जो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लिख देती है एनसीईआरटी, जैसे पता नहीं अपने लवर को डिस्क्राइब कर रही हो, वैसी लाइन्स मैंने छाप दी। मार्जिन में मेरे बहुत पतली मार्जिन बनाने की आदत है, बट हाँ सेफ पार्किंग में डाल दिया मैंने उसको भी। बस एस्थेटिक तो इसमें कुछ भी नहीं है, एस्थेटिक मेरी ऐसे कोई हरकतें भी नहीं है, एस्थेटिक होती तो हम कहाँ से कहाँ होते, मतलब कुछ भी। और वैसे आई एम नॉट प्ले लिस्ट वर्दी इधर, मेरी प्ले लिस्ट इतनी घटिया है। आई मीन नॉट दैट आई डोंट लाइक दो सॉन्ग्स, तब मेरी प्ले लिस्ट में क्या कर रहे हैं, बट मेरी प्ले लिस्ट अच्छी चीज़ है फॉर नास्टी पीपल लाइक मी। उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें भरी हुई हैं ना, वही गाने हैं जो बस स्टोरीज को इम्प्रूव करें मेरी। और हाँ, दर्द और दुख को, क्योंकि नहीं फील करेंगे तो लिखेंगे कैसे? गानों के ज़रिए तो फील कर सकते हैं, ये उम्र नहीं है वो सब करने की, तो वो सब नहीं फील कर सकते हम। अगर आपके भी नोट्स आपको सपने में जगा रहे हैं, आपकी नोटबुक्स खाली खाली आपको घूर रही हैं, आप चिल कर रहे हो, फ़ोन चला रहे हो, पूरा बैच वहीं कर रहा है, तो बस उठो, एक पेज लिखो, फिर दूसरा, और देखते ही देखते आपकी कॉपी क्लास में सबसे पहले कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन आपको कॉपी स्कूल लेके नहीं जानी, नहीं तो सब लोग चोरी कर लेता है, चाहे आप नाम लिखो चाहे नहीं लिखो, जो भी है। देखते देखते आप सबमिशन कर दोगे, और आप फर्स्ट सबमिशंस में से एक भी बन सकते हो। यू नो कितना अच्छा मार्क्स मिलता है, जितने टीचर की चापलूसी करो उतना अच्छा होता है ज़िंदगी में। ऐसे टीचर की चापलूसी करनी नहीं चाहिए। कुछ टीचर्स की तो हम स्कूल की पूजा करते हैं उन लोग पे, मतलब उनका मंदिर बनवाते हैं, तो उनकी तो हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन कुछ टीचर्स की चापलूसी करनी पड़ती है, यू नो सम मैम्स, जो भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ये नोट्स कैचअप व्लॉग था, पता नहीं अब इसमें क्या क्या बकवास करते जा रहे हैं, बट जो भी है, अपने नोट्स निकालो, कंप्लीट करो, नहीं तो पीटीए में आ रहे हैं और पेरेंट्स को क्या पता बोलेंगे सर एक भी कॉपी एक सबमिट नहीं हुई। मेरे एक टाइम पे 7th में क्लास में एक लड़का था, उसकी 4th क्लास की कॉपी सबमिट नहीं थी, और वो जब मैम हमारी 7th में फिर से मैथ की टीचर बनी, उससे 4th क्लास की कॉपी मांग रही है कि मेरे को कॉपी दे दो। तो येस, दैट इज़ एन एम्बैरसिंग मोमेंट, मुझे अपने आँखों से देखने को मिला, एंड भगवान करे ऐसा मोमेंट किसी के साथ ना आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इच्छा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना, नहीं हो तो मत करना।